और जो वांटेड टेररिस्ट वहां बैठे हुए हैं उनको हिंदुस्तान के हवाले नहीं करेगा, तब तक बात करने का कोई मतलब नहीं है। सलाउद्दीन को वापस करे वो, तो तब बातचीत हो सकती है। नहीं वापस करेगा तो कोई बातचीत करने का मतलब हमने के संस्थापक, जम्मू कश्मीर के संस्थापक पंडित प्रेमनाथ डोगरा, जो भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक पार्टी के संस्थापक रहे हैं। आज उनका जन्मदिन होता है 24 अक्टूबर को। सारे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ये दिन मनाती है। आज कश्मीर में भी हमने इस दिन को मनाया। पंडित जी के बारे में बताते हैं कि वो इतने मंजे हुए पॉलिटिशियन थे, इतने समाज के साथ जुड़े हुए पॉलिटिशियन थे कि जब जम्मू आते थे हमारे कश्मीर के नेता, चाहे वो बख्शी गुलाम अहमद थे या चाहे वो शेख अब्दुल्ला जी थे, तो ज़रूर उनकी कोठी पर आकर उनसे मिलते थे। पंडित जी वो आदमी थे जिन्होंने अपनी मरने से पहले, अपने जीवन को परमात्मा से विलीन करने से पहले उन्होंने अपनी कोठी को एक ट्रस्ट को दिया था, और उसी कोठी में भारतीय जनता पार्टी का कच्ची छावनी में कार्यालय चलता है। आज भी वहाँ कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का है। बेशक भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कार्यालय बनाया है, लेकिन उस कार्यालय को अभी हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट का कार्यालय मानकर उसको हम चलाते हैं। ये पंडित जी की ही ऐसी सोच थी कि उन्होंने अपनी कोठी को भी भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित किया था। ऐसे पंडित जी को आज हम याद करते हैं। पंडित जी के आज के दिन पर हम सारे जम्मू में, विशेषकर हम हर पोलिंग बूथ पर खेल कूद के कार्यक्रम करते हैं। जो स्थानीय खेले होते हैं, कबड्डी, खो खो और जो स्थानीय छोटे छोटे खेले होते हैं, उन खेलों को हम आज करते हैं। सारे जम्मू प्रोविंस में वो खेलें आज हर पोलिंग बूथ पर तकरीबन मैक्सिमम पोलिंग बूथ पर होगी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का चौक भी जम्मू में है। आज उस चौक पर सुबह कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम को भी हम धूमधाम से आज मनाए हैं, और यहाँ भी हमने पंडित जी को आज याद किया है, और उनके चित्र को, उनके फ़ोटो को, उनके छाया चित्र को हमने पुष्पांजलि की। सब लोगों ने मिलकर पुष्पांजलि की। ये पंडित जी को आज हमने आज के दिन पर याद किया। तो इसमें जम्मू कश्मीर के यूनिट ने भी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है, कई बार कहा है कि स्टेटहुड जो है वो अप्रोप्रिएट टाइम पर जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में अपने जो उनका चुनाव मंशूर था उसके मुताबिक उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। उसको एलजी साहब ने भी मंजूरी दी है। उसको लेकर वो दिल्ली गए हैं। वो कल यूनियन होम मिनिस्टर से मिले हैं। आज रशिया से वापस आ रहे हैं प्रधानमंत्री, शायद उनसे भी मिलेंगे, तो अपनी बात रखेंगे। उनको बात रखने का हक है। उन्होंने अपने मंशूर में इस बात को कहा था, इसलिए हम इसको कोई ऐसा नहीं मानते हैं कि उन्होंने रखा है। बाकी देना न देना ये केंद्र सरकार तय करेगी। यहाँ एजेंसीज हैं, वो एजेंसीज तय करेगी कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है क्या देने का। अगर अप्रोप्रिएट टाइम उनको लगेगा तो ज़रूर देंगे, उसमें कोई बात नहीं। किस्से जो रोज़ होते हैं ये नहीं होंगे, अमन बहाली होगी, तो फिर ठीक है। अगर ये होता रहेगा, गगनगेर के किस्से होते रहेंगे। अगर गगनगेर में अगर वो थोड़ा टाइम की कैलकुलेशन आगे पीछे नहीं होती तो वहाँ तो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट वो उतारते। क्या सर आपको नहीं लगता किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से बातचीत करना, ये कोई भी समझदार व्यक्ति, कोई भी समझदार आदमी इस बात के, जो आतंकवाद को प्रेषित करता है, जो आतंकवाद यहाँ फैलाता है, उससे बातचीत करने की क्या बात है। हमने कहा कि आतंकवाद छोड़े, बातचीत करेंगे। अभी तो गए थे जयशंकर जी वहाँ, और उन्होंने गए थे वहाँ, मीटिंग थी, और उस मीटिंग में वो गए। उन्होंने थोड़ी कहा कि मैं नहीं जाऊँगा। मीटिंग में गए, उन्होंने अपने देश की रिप्रेजेंटेशन वहाँ की है। लेकिन जब तक वो मुल्क आतंकवाद को
छोड़ेगा नहीं, आतंकवाद की हरकतें नहीं छोड़ेगा, और जो वांटेड टेररिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं उनको हिंदुस्तान के हवाले नहीं करेगा, तब तक बात करने का कोई मतलब नहीं है। सलाहुद्दीन को वापस करे वो, तो तब बातचीत हो सकती है, नहीं वापस करेगा तो कोई बातचीत करने का मतलब हम